A4 साइज़ की फ़ोटोकॉपी निकाली और टीटी को देकर कंफर्म है ना सर, पूछा, मानो पहले उसकी वेटिंग टिकट रही हो। टीटी ने लड़की से पेपर लेते हुए कहा, कनिका शर्मा हो? लड़की थोड़ा धीमी आवाज़ में, जी। टीटी ने दोबारा से पूछा, कोई प्रॉब्लम है आपको? डर क्यों रही हो? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मुझे लगा था कि शायद वेटिंग ही रहे, सो वही परेशान थी। नहीं, आप आराम से बैठो अपनी सीट पर। कोई प्रॉब्लम हो बेझिझक बोल देना, किसी से भी, आपकी हेल्प करेंगे। और कोई भी पूछे कौन सी सीट नंबर है, बोल देना यही 8 नंबर है। ओके सर, थैंक यू सर। अब लखनऊ से चलते हुए ट्रेन उन्नाव के रास्ते कानपुर पहुंच रही है। तभी मेरी नज़र उस लड़की पर फिर पड़ती है और कुछ परेशान नज़र आ रही है, मानो मुझसे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। बार बार अपने पैरों को इधर उधर रख रही थी और कुछ लंबी लंबी सांसें भी ले रही थी, मानो जैसे उसे मुझे बोल के कहीं जाना चाह रही है। लेकिन एक सवाल यह भी था कि भरोसा कैसे करूं, ये लड़का सही है या नहीं। फिर मेरे ही मन में एक ख्याल आया कि शायद ये वॉशरूम जाना चाह रही है, लेकिन एक तरफ शर्म और दूसरी तरफ सामान की फिक्र रोक ले रही है। जब भी कोशिश जुटा रही है तभी मैं समझ गया कि इन्हें भरोसा नहीं है और कह नहीं पा रही जो कहना है। तभी मैंने बहाने से, मानो मुझे वही बात उससे बोलनी हो, मैंने कहा, कनिका जी सुनिए, जरा मेरा बैग देखे रहिए, मैं वॉशरूम होके आता हूँ 2 मिनट में। ये सुनते ही मानो उसके सर से एक बोझ उतर गया हो और तेज आवाज़ में बोली, जी होके आइए, मैं हूँ यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जाकर फेस को धुलकर वापस आ गया। तब तक देख रहा हूँ कुछ वो मन ही मन बुदबुदा रही थी। मैं आकर बैठ गया और उसके बोलने से पहले ही मैंने पूछ लिया कि आप वॉशरूम जाएंगी, तो मानो उसके मन की बात पढ़ ली हो और बोली धीरे से, जी। फिर मैंने उसके ओर एक भरोसे की नज़र से देखते हुए कहा कि जाइए कनिका जी, आराम से, मैं हूँ यहाँ, टेंशन ना लीजिएगा आप। बहुत ही करीने से उठते हुए निकल गई वॉशरूम की ओर और एक बार फिर से पीछे देखते हुए मुस्कान देते आगे बढ़ने लगी। और जब वॉशरूम के बाहर भीड़ देखी तो उसको थोड़ी देर लग रही है। तब तक अकेला बैठकर उसके बारे में सोचने लगा और एक तरफ वो देर लगा रही आने में मुझे भी अब थोड़ी फिक्र सी होने लगी है, लेकिन तब तक उधर से खिलखिलाते हुए आ रही है और मानो किसी का उधार चुकता करके आ रही हो। और मुझे भी बहुत हल्का महसूस हो रहा है कि इसका भी मन हल्का हो गया है। अब हम दोनों आराम से अपने सीट पर बैठकर कुछ उसके बारे में पूछ रहा हूँ और वो मेरे बारे में पूछ रही है। धीरे धीरे हम दोनों ने कानपुर से अलीगढ़ तक ढेर सारी बातें कर ली थी, मानो उसे मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ। और फिर उसने मुझे पूछा कि अभी आप कौन सी कहानी पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा, प्यार की इंतहा पढ़ रहा था, लेकिन अब एक कहानी लिखने का भी मन कर रहा है। क्यों ना उस कहानी में आप मेरी सहायता करो, तब मैं और अच्छे से लिख पाऊँगा। तभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप कहानी भी लिखते हैं, क्या बात है। तो कोई मेरे ऊपर भी एक कहानी लिखिएगा जब मैं इस सफ़र से जाने लगूंगी, और फिर मुझे भेजिएगा भी, ताकि मैं भी तो पढ़ूंगी आपकी लिखी हुई मेरे ऊपर कहानी। और साथ में एक अच्छे दोस्त यानी आप थोड़ी सी बातें शामिल कर लेना अपनी और मेरी बातें, तब मैं इस कहानी को गौर से पढ़ा करूंगी और याद भी किया करूंगी।
उसने मुझसे इतना कहा मानो मुझसे मेरे दिल की बात कह दी हो। मैं भी आज के इन पलों को संजोने की कोशिश कर रहा हूँ और इस सफ़र पर एक अच्छी सी कहानी लिखने की सोच रहा था। तभी मुझे एक इजाज़त मिल गई कि आप खुद ही मेरे ऊपर एक अच्छी सी कहानी लिखिए, जिस कहानी पर केवल अधिकार आपका हो, लेकिन थोड़े से प्रयास मेरे भी साथ में रखिएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। खुशी जाहिर करते हुए मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। मैं अपनी पूरी शिद्दत से इस कहानी में पूरा जो सफ़र शुरू हुआ है वहीं से शुरू करते हुए दिल्ली पहुंचने तक सारी बातों को और आपकी एक एक मुस्कान को पन्ने पर उतारने का पूरा प्रयास करूंगा। और आपके बोलने के तरीके से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि कभी कोई भी लड़की किसी अनजान व्यक्ति को अपने जीवन को लेकर इतना कुछ बयां नहीं कर सकती जितना आपने बताया है मुझे। आप हमेशा खुश रहेंगी, इस दुनिया में सम्मान की नज़रों से आपको देखेंगे लोग, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी बहुत पंडिताई भी कर लेता हूँ, मन ही मन सोच विचार कर रहा हूँ। तभी बोली, क्या आपने क्या बोला? अभी मैंने कहा जो आपने सुना वो सच है। मैं लिख कर भी दे सकता हूँ अगर भरोसा नहीं है तो। उसने मुझसे कहा, अब भरोसा ना होता तो इतनी सारी बातें मैं आपसे, वो भी इस चलती ट्रेन में बिंदास बैठ कर न करती, सीधा सोते हुए दिल्ली पहुँचने का इंतज़ार करती। लेकिन मुझे अब एक दुख सा महसूस हो रहा है कि अब हम दोनों मिले हैं, दोस्त बने हैं, और इतनी जल्दी आप किसी और जगह, मैं दिल्ली की किसी और जगह चली जाऊंगी। ऐसा क्यों सोच रही हो? हम लोग दिल्ली में ही रहेंगे। जब भी मिलना हो मुझे बोल देना कहाँ आना है, मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए, ढेर सारी बातें करने के लिए। और फिर दिल्ली में ना तो कोई आपको जानता है, ना ही आप किसी को जानती हो, तो कम से कम मैं आपके दोस्त बनने के नाते कभी भी कोई प्रॉब्लम या कहीं आना जाना हुआ तो मुझे आप बोल सकती हैं। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। कभी भी ज़रूरत पड़ने पर किसी भी समय ये ना सोचना कि पढ़ रहा होगा, डिस्टर्ब करूं या नहीं, ये सब मत सोचना। ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की मदद सभी को करनी चाहिए, तभी तो समाज भी तरक्की कर पाएगा और फिर लोगों के लिए प्यार व्यवहार बना रहेगा। इतना बोलते ही वो मुझसे बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, काश सभी ऐसा सोचने व करने लगे तो कितना अच्छा रहेगा। किसी को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, है ना?